शहरी भाग में कब्रिस्तान छोटे हो रहे हैं क्योंकि मौतें ज़्यादा हो रही है, तो दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। तो आज हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, सारे ट्रस्टियों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग लोगों को पक्की कब्रें बनाने से रोकें और लोगों को पक्की कब्रें बनाने से रोकें। और दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आपका हार्दिक स्वागत है बीटीएस के न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हम मौजूद हैं जनाब मुनाफ बलोच जी के पास में कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए। कैसे हैं मुनाफ जी आप? जी बहुत अच्छा। कैसे रही आपकी ईद? जी बहुत अच्छी। बीटीएस न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आपको भी मेरी तरफ से। मुनाफ जी, आजकल सोशल मीडिया में आपकी एक ऑनलाइन पिटीशन काफी चर्चा में है, जिसमें आपने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले जो कब्रिस्तान है, इसमें जो पक्की कब्रें रहती हैं, इनका विरोध किया है आपने। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्यों विरोध कर रहे हैं आप इन पक्की कब्रों का? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अंतर्गत में जितनी कब्रिस्तान आती है उनका मैंने विरोध किया। एक्चुअली ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, ये पूरे अपने मुल्क का है, हिंदुस्तान का है। जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है और वहाँ पर हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि पक्की कब्रें बनाई जाती है, जिसकी वजह से वो पक्की कब्रें ब्लॉक हो जाती है। वहाँ पर हम लोग दूसरे जो इंतकाल होते हैं तो हम उनको दफना नहीं सकते, क्योंकि वो लोग उनको पक्की कंक्रीट की बना देते हैं और 10-20 साल 25 साल 50 साल तक उस जगह पर वो इस्तेमाल में नहीं होती। जबकि जितनी भी कब्रें हैं वो जो प्रॉपर्टी है वो कब्रिस्तान ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी मालकी मिल्कियत नहीं होती है। लेकिन लोग उसको ना समझते हुए भी उसको पक्की बना देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को आज जगह की जो किल्लत आ रही है, बस वो किल्लत को दूर करने के लिए मैंने एक आवाज उठाया, ऑनलाइन पिटीशन दाखिल किया मैंने। change.org करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑनलाइन, उसमें मैंने एक आवाज उठाई और उसमें अच्छा काफी मुझे रिस्पांस मिला है। देखते हैं अभी आगे ये कहाँ तक मेरी आवाज पहुंचती है। जहां तक हमें नॉलेज है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का जो लॉज है उसमें भी ये अवैध है, इलीगल है इस तरीके की पक्की कब्रें बनाने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी वो तो जायज नहीं है, लीगल इलीगल तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट अपने शरीयत में भी पक्की कब्र बनाना जायज नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से हज और उम्रा करने जाते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे साहबाओं की कब्रें, हमारे औलियाओं की कब्रें जो है वहाँ पर, तो वहाँ पक्की कब्रें नहीं होती है। तो हमारे ये जो ट्रेंड है हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये ज़्यादा इसका ट्रेंड है। तो हम लोगों को आज जो हालात है, कोरोना महामारी के अंदर जो मौतें हो रही है ज़्यादा तादाद में, उस वक्त आज हम लोग रियलाइज हो रहा है कि आज हमारे पास जगह की किल्लत है। खास तौर पर शहरी भाग में कब्रिस्तान छोटे हो रहे हैं क्योंकि मौतें ज़्यादा हो रही है, तो दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। तो आज हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, सारे ट्रस्टियों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग लोगों को पक्की कब्रें बनाने से रोकें। और जिन लोगों ने बना चुके हैं तो उन लोगों को बैठकर प्यार से समझा कर कि ये हालात है, तो उसके अंदर बहुत आसानी से ये चीजें अपनी जगह जो है हम लोग उसी कब्रिस्तान को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पक्की कब्रें बन किस तरह जाती हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वहाँ के ट्रस्टीज मान जाते हैं या कुछ पैसों का लेन देन होता है? मैं नहीं मानता हूं कि अगर ट्रस्टियों के बीच में कुछ पैसों का लेन देन होता है, बट इसमें क्या होता है, जब मैयत होती है तो कब्रिस्तान में दफनाई जाती है, फिर ये पक्की कब्रें तुरंत भी नहीं बनती है, कुछ दिनों के बाद आस्ते आस्ते धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते में ये पक्की कब बना देते हैं पता ही नहीं चलता है। मैं चाहता हूँ कि सारे ट्रस्टियों की निगरानी होनी चाहिए इसके ऊपर। एक बाबा ये पक्की कब्रें नहीं, अक्सर आपने देखे होंगे ट्रस्टियां बोर्ड तो लगा देते मस्जिदों के बाहर, कब्रिस्तान के बाहर, ईदगाह के बाहर, कि ये कब्रिस्तान ट्रस्ट की मिल्कियत है, यहाँ पर पक्की कब्रें नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी पक्की कब्रें बढ़ती क्यों है? आप रोक क्यों नहीं सकते? आपका कंट्रोल क्यों नहीं है? इस ऑनलाइन पिटीशन के बाद आपका क्या इरादा है आगे का? अगर ऑनलाइन पिटीशन में मुझे अच्छा काफी इसमें रिस्पांस मिल रहा है, लोगों के कमेंट्स भी है कि आपने जो भी आवाज उठाई है बहुत ही बिल्कुल सही आवाज उठाई है। और मेरे दोस्त है जनाब अशरफ साहब एडवोकेट हैं, और मैंने उनसे चर्चा की इस बारे में। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसमें हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल करेंगे। ये PIL इसलिए हम लोग दाखिल करेंगे कि हम लोगों का विरोध किसी के साथ नहीं है, बट ये जो मौजूदा हालात काबू में आ जाए, जो लोग समझ जाए और इसके खिलाफ एक गवर्नमेंट का एक ठोस हाईकोर्ट का निर्णय मिल जाए और हम लोग ये निर्णय को लेकर सभी जगहों पर ये इसका अमेंडमेंट हो, तो बस वो हमारी कोशिश रहेगी। तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कोरोना है, नंबर ऑफ डेथ्स की तादाद काफी ज्यादा हो गई है, कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के लिए जगह नहीं है, तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी आप इस मुद्दे पर वर्क कर रहे हैं या इससे पहले भी आपके दिमाग में ऐसा आ चुका है कि इस सेगमेंट पे काम करना चाहिए? पहले भी हम लोग की काफी इस बारे में चर्चा हुई। हमने हमारे
और भी जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं मौत मैयत में रिश्तेदारों के इधर, वो हम लोग देखते रहते हैं कि कितनी जगह जो है वो ब्लॉक है। उसकी वाहिद वजह है कि पक्की कब्रें। तो जब हम मेरे जैसे एक मामूली आदमी के समझ में आ जाता है, तो हमारे उलमा है, हमारे जो ट्रस्टियां हैं, वो एक जिम्मेदार शख्स है, उनको क्यों नहीं ये बात समझ में आती है? उनको क्यों ये बात समझ में नहीं आती? ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं स्टॉप होना पड़ेगा। तो इस मुद्दे पर आप गंभीरता से पहले से ही सोच रहे हैं। मुनाफ जी, अभी हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर चल रही है और ये तो बहुत ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौतों की तादाद भी काफी बढ़ चुकी है। पिछले लॉकडाउन में आपने काफी रिलीफ का काम किया था, इस लॉकडाउन में अभी तक की क्या एक्टिविटी हमारे व्यूवर्स को बताइए। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने सबसे जो अहम और महत्व का जो काम था वो ऑक्सीजन। आपने देखा कि अभी हमारे मुल्क में, हमारे शहर में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो गई। तो उस किल्लत को देखते हुए हमारे ट्रस्ट ने इस बार ये डिसाइड किया कि हम लोग ऑक्सीजन का जितना हो सके उतना लोगों को ऑक्सीजन देने में मदद करेंगे। इनफैक्ट हमारे जो ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्ट ने एक 6 सिलेंडर हम लोगों ने हमारे जो दोस्तों के गैरेज से और यहाँ वहाँ से जहाँ से हम लोग उपलब्ध कर सकते थे खरीद कर, या किसी ने हम लोगों को उसमें डोनेट किया, तो हम लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर से 10 सिलेंडर्स हम लोगों ने रखे। और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको, जो पेशेंट थे उनको हम लोग O2 सप्लाई करते थे, जो होम क्वारंटाइन थे, जिनको आइसोलेशन में रखा गया था, जो इनिशियल स्टेज पे जिनका O2 लेवल गिर जाता था, तो उन लोगों के लिए हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मुनाफ जी। तो ये थे मुनाफ बलूच जी, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे कब्रिस्तान में पक्की जो कब्रें बनाई जाती है उनका ये विरोध कर रहे हैं, और इनका ये मानना है कि कब्रिस्तान में पक्की कब्रें नहीं होनी चाहिए ताकि और जो नए लोग तदफीन करने के लिए आ रहे हैं उनको जगह मिल सके। तो आप देख रहे थे BTS न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।